हेलो व्यूवर्स। तो आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उनका नाम कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल हैं और इनका जीवन काल 1914 से लेकर 2012 तक रहा और इस दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास के एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एस स्वामीनाथन था, जो कि एक पेशे से वकील थे, और माता का नाम अम्मू कुट्टी था, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी थी। और उन्होंने गांधी जी के जो विदेशी वस्त्रों को जलाने का आह्वान था एवं असहयोग आंदोलन था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दी। और इनके लक्ष्मी जी के घर का माहौल बचपन से ही बहुत ही अच्छा था। इनके घर में कांग्रेसी नेताओं का आना जाना था, जिससे इनके मन में भी देश प्रेम जागृत हुआ। इनके बचपन की एक घटना है कि जब ये छोटी थी तभी केरल में जाति के अपमानजनक संस्था के खिलाफ इन्होंने बच्चे के रूप में अपना विद्रोह किया था। तो इनके घर से के पास ही अक्सर जंगलों से और पहाड़ियों से कुछ लोगों की पुकार आती थी, तो उस पर इनकी दादी कहती थी कि उनकी परछाइयाँ ही प्रदूषित कर रही हैं। तो जब ये बड़ी हुई तो एक दिन एक आदिवासी लड़की के पास गई, उनका हाथ पकड़ा, उसके साथ खेलने चली गई। इस पर उनकी दादी और लक्ष्मी जी के बीच में तनाव हुआ, लेकिन अंत में विजय जो था वो लक्ष्मी जी की ही हुई। लक्ष्मी जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मद्रास से हुई थी और इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से अपने 1938 में MBBS की उपाधि प्राप्त की। और उन्होंने साम्यवाद से इनका जो पहला परिचय हुआ था वो सरोजिनी नायडू की बहन सुहासिनी नाम्बियार के माध्यम से ही हुआ था। जब ये अपनी डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त कर ली तो 26 साल की एक युवा डॉक्टर के रूप में ये 1940 में सिंगापुर चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने दवाखाना की स्थापना की। सिंगापुर जाने के बाद भी उनके मन में भारत के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ और वहाँ पर वह भारत स्वतंत्रता संघ की सदस्य बनी। 2 जुलाई 1943 को उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से सिंगापुर में हुई और इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। जब लक्ष्मी जी ने ये सुना कि सुभाष चंद्र बोस जी महिलाओं को भी संगठन में शामिल करना चाह रहे हैं, और जब वो सिंगापुर आए तो उन्होंने उनसे मिलने का अनुरोध किया और 5 घंटे की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि वो इंडियन नेशनल आर्मी में एक महिला रेजिमेंट की भी स्थापना की जाएगी, जिसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया। और 22 अक्टूबर 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी, जैसे शॉर्ट में हम INA भी कहते हैं, में डॉक्टर लक्ष्मी को कैप्टन लक्ष्मी की पदवी दी गई और एक ऐसा नाम और पहचान जो जीवन भर उनके साथ रहा। वह एशिया की पहली महिला कर्नल भी बनी और वर्ष 1943 में नेताजी की सरकार में वो मंत्री भी रही। कैप्टन लक्ष्मी को मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और वह मार्च 1946 तक बर्मा के जंगलों में नज़रबंद रही, और लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया गया। कैप्टन लक्ष्मी ने मार्च 1947 में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के एक प्रमुख व्यक्ति कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी की और शादी के बाद वह लाहौर से कानपुर चली आई और वहाँ पे उन्होंने अपनी चिकित्सा की प्रैक्टिस शुरू की और उस दौरान पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए उन्होंने काम किया। 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लक्ष्मी सहगल जो है राज्यसभा सदस्य बनी और 1981 में उन्होंने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में भी वो शामिल रहीं। उनके द्वारा इसकी कई गतिविधियों और अभियानों का नेतृत्व किया गया। दिसंबर 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उस दौरान शहर में एक मेडिकल टीम का इन्होंने नेतृत्व किया और कई वर्षों बाद उन्होंने गर्भवती महिलाओं पर गैस के दीर्घकालिक प्रभावों पर भी एक रिपोर्ट लिखी। और 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए तो उस दौरान वो कानपुर की सड़कों पर थी और सिख विरोधी भीड़ का सामना कर रही थी और ये सुनिश्चित कर रही थी कि उनकी क्लिनिक के आसपास सिखों को पर कोई भी हमला ना किया जाए। उनके कार्यों को देखते हुए वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे थे तो उस दौरान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विरोध में वामपंथी पार्टी की तरफ से कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी खड़ी हुई थी और उन्होंने पूरे देश में कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। और उन्होंने अपने इस मंच का उपयोग सार्वजनिक रूप से उस राजनीतिक व्यवस्था की जांच करने के लिए किया जिसने गरीबी और अन्याय को बढ़ने दिया और नई तर्कहीन और विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। इनकी मृत्यु जुलाई 2012 में कानपुर में हुई। तो ये रहा कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का पूरा जीवन परिचय और आज भी हम उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, एक समर्पित चिकित्सक और भारत में महिला आंदोलन की एक उत्कृष्ट नेता के रूप में हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू।